सोशल मीडिया की दो न्यूज़ ऐसी चल रही है जो कहीं ना कहीं बताती है कि एग्जैक्टली भारत का जो ब्रेन है, सोच है, वो कैसी हो गई है। एक न्यूज़ आती है बिग बॉस से, जहाँ के बिग बॉस के दो कंटेस्टेंट्स अरमान मलिक और विशाल आपस में लड़ जाते हैं और अरमान मलिक उसको थप्पड़ मार देता है। और दूसरी न्यूज़ आती है कैप्टन अंशुमन सिंह की, जहाँ पे उनकी पत्नी और उनकी माता को कीर्तिमान चक्र दिया गया। लास्ट ईयर कैप्टन अंशुमन सिंह वीर गति को प्राप्त हो गए और इस साल प्रेसिडेंट द्वारा उनकी पत्नी को, उनकी माता को कीर्तिमान चक्र प्रदान किया गया। उसके बाद उनकी पत्नी की एक वीडियो वायरल हुई, जहां पे वो बता रही है कि कैसे वो कैप्टन से मिली, कैसे पहली नज़र में उनको प्यार हो गया, फिर 8 साल का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहे क्योंकि कैप्टन को हायर स्टडीज़ के लिए और बाहर जाना पड़ा। और उसके बाद दोनों की शादी होती है और शादी के 2 महीने बाद जब कैप्टन वापस सरहदों पर जाते हैं, उसके बाद एक खबर आती है कि अब वो नहीं रहे, वो वीर गति को प्राप्त हो गए। तो एक ये न्यूज़ है, आपको ये कैसी लगी आप बताना। उसके बाद एक और न्यूज़ पे आता हूँ, जहाँ पे एक कंटेंट क्रिएटर है जिसका नाम है अरमान मलिक, जो कि फेमस है अपनी 2 वाइफ के लिए। उसने अपनी पहली वाइफ से शादी की, उसका बर्थडे था, तो उसकी बेस्ट फ्रेंड, वाइफ की बेस्ट फ्रेंड आती है। जब वो देखती है अरमान मलिक को, यानी जीजा को, तो उसको जीजा से प्यार हो जाता है, जीजा को अपनी साली से प्यार हो जाता है और फिर वो उसको भी अपनी पत्नी बना लेता है। और ऐसे करके 2 वाइफ हो जाती है। फिर दोनों मिलके वीडियो सब बनाते हैं, व्लॉगिंग करते हैं, अच्छे खासे फैन बेस करते हैं। फिर काफ़ी दूसरे यूट्यूबर्स आते हैं जो अरमान मलिक और क्या फैमिली ड्रामा देखते हैं, उसको रोस्ट करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, कुछ लोग सपोर्ट करते हैं। इस तरीके से अरमान मलिक को काफ़ी ज़्यादा अटेंशन मिलता है। तो एक ये भी लव स्टोरी है। अब आप लोगों से मैं टू द पॉइंट ये पूछना चाहता हूँ कि कौन सी स्टोरी कैप्टन अंशुमान सिंह एंड उनकी वाइफ स्मृति की या अरमान मलिक और उनकी 2 वाइफ की, कौन सी ज़्यादा सोसाइटी के लिए बेटर वैल्यू प्रमोट करेगी। और जब हम ऐसी कहानी सुनते हैं तो कहीं ना कहीं हमको भी प्यार जैसी चीज़ जो कहीं ना कहीं मन में अब डाइल्यूट हो चुकी है, परवर्टेड हो चुकी है, ट्रस्ट वापस आता है कि नहीं यार, ऑनेस्ट लव आज भी एग्जिस्ट करते हैं, रिलेशनशिप आज भी अच्छे होते हैं। और कहीं ना कहीं जब अरमान मलिक की कहानी सुनते हैं तो लगता है कि यार थोड़ा सा क्या है, मतलब बेस्ट फ्रेंड घर पे आई, जीजा ने देखी और उसको भी शादी कर ली। ऑल्दो यहाँ पे भी सब लोग खुश थे, बट कहीं ना कहीं सोसाइटी का मॉरल स्ट्रक्चर तो ख़राब करेगी या फिर थोड़ा सा डाइल्यूट करेगी। बट मैं इसके ऊपर बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ आप और हम जैसे लोग के ऊपर या अदर्स कंटेंट क्रिएटर्स के ऊपर, कि वो कभी भी ऐसी स्टोरीज बहुत ज़्यादा आपके सामने लेके नहीं आएंगे। वो बार बार रोस्ट करने के बहाने, इंसल्ट करने के बहाने, एनी हाउ ऐसी चीज़ को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रमोट तो कर देते हैं। और यही रीज़न है कि अरमान मलिक पॉपुलर कंटेंट क्रिएटर है और ही इज इन बिग बॉस। कैप्टन अंशुमान सिंह और उनकी वाइफ की कहानी शुरुआत में बहुत चलती है, हफ्ते भर बहुत बात करते हैं, फिर वो ख़त्म हो जाती है। बट सोसाइटी के लिए, सबके लिए किसकी कहानी को बार बार जानना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। वो कहीं ना कहीं ऐसे लोग हैं, ऐसे ट्रू कपल्स हैं। बट एज भारतीय, एज एंटरटेनर मुझे मज़ा आता है जब मैं देखता हूँ अरमान मलिक ने विशाल को थप्पड़ मार दिया। आपको पता है 9 जुलाई 2024 यानी कुछ ही दिन पहले जम्मू कश्मीर में हमारी जब सेना जा रही थी तो उनकी बस के ऊपर ग्रेनाइड फेंका जाता है टेररिस्ट द्वारा, जिसमें से 5 सैनिक इमीडिएटली वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, 6 बहुत ज़्यादा जख्मी है, इंजर्ड है। बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, कितने लोग बार बार इसके ऊपर बात करेंगे कि सरकार आप इस टॉपिक के ऊपर क्यों नहीं एक्शन लेते, क्यों बार बार हमारे सैनिक वहाँ पे मारे जाते हैं, हो क्या रहा है वहाँ पे। पर ये सब हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है बिग बॉस में वोट देना अपने फेवरेट क्रिएटर को, कि भाई इसको बचाना जरूरी है यार, इसके ऊपर तो आवाज़ उठानी चाहिए। भाई मैं तो कमेंट में जाके बैंड बजाने वाला हूँ, मैं ये कर दूंगा। बट जो एक्चुअली में आपके लिए लड़ रहा है, कर रहा है, एफर्ट लगा रहा है, एक्चुअली में आपके लिए मर रहा है, उसके फैमिली के बारे में नहीं पता मुझे। और यही बताता है कि सोसाइटी में जब इस तरीके की स्टोरीज, अरमान मलिक या अदर्स फैंटेसीज वाली स्टोरीज जो एक्चुअली में ड्रामा क्रिएट करते हैं टू गेट सम व्यूज़, उसको ज़्यादा हाईलाइट करते हैं, चाहे एनीवे, चाहे इंसल्ट करने के बहाने भी हम इसको टीआरपी देते हैं, तो सोसाइटी में यही दिखता है फिर। और जब ऐसी कहानियों को हम सुनते हैं, इंस्पायर होते हैं, पर बढ़ावा नहीं देते, बात नहीं करते, तो फिर ये दब जाती हैं कहीं और फिर दिखती है ऐसी लव स्टोरीज। और फिर प्यार जैसी चीज़ों से ट्रस्ट टूटता है, विश्वास खत्म होने लगता है और कहीं ना कहीं यही मॉरल सेट करते हैं फिर सोसाइटी का, हर चीज़ फिर जस्टिफाई होने लगती है।
तो जितने कंटेंट क्रिएटर बढ़ा चढ़ा के बिग बॉस की चीज़ों को हाईलाइट कर रहे हैं, बेटर था कि हम इनके बारे में बात करते। हमको नहीं पता था 1 साल पहले कि कैप्टन अंशुमान सिंह वीरगति को प्राप्त हुए। हमें नहीं पता कि अभी भी जो 11 सिपाही हमारे, जिसमें से 5 नहीं रहे, 6 इंजर्ड हैं, उनका क्या है स्टेटस। और फिर जब सरकार हमसे वोट मांगने आती है तो हमें कुछ पता भी नहीं होता उनसे सवाल क्या करें। तो हम बात करते हैं नाली ठीक करा दो, सड़कें ठीक कर दो, शो ऑफ के लिए बोल देते हैं कि एजुकेशन सिस्टम खराब है, ये अब है। पर आप डायरेक्ट नहीं पूछ पाते कि जो 9 जुलाई को आर्मी ऑफिसर पे अटैक हुआ था जिसमें 5 लोग मरे, 6 जख्मी है, उनका क्या स्टेटस है, उनकी फैमिली को कैसे ट्रीट किया जा रहा है। क्यों? हमें ना ही इंटरेस्ट है और कहीं ना कहीं हम एंटरटेनमेंट के इतने आदी हो गए हैं कि हम अब चाहते भी नहीं हैं। हम चाहते हैं हमें सब प्रोटेक्शन देते रहें क्योंकि वो सब हमारे नौकर हैं और हमें राजा बाबू। तो अब आप देख लीजिए कि आपको किसके ऊपर ज़्यादा चिंतन करना है। दूसरे कंटेंट क्रिएटर्स को भी बोलिए कि भाई इसके ऊपर नहीं, इसके ऊपर ज़्यादा सोचो। यही आज की वीडियो समाप्त करूँगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे जल्दी किसी दूसरी वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय राम जी की।